केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपना अगला बिंदु है भोजन में रसायन या खाद्य पदार्थों में रसायन। भोजन में रसायन हमें पता है, हम जो भी भोजन काम में लेते हैं अथवा भोजन करते हैं, खाद्य पदार्थ हैं या खाद्य सामग्री है, वो कुछ समय बाद में खराब होना शुरू हो जाती है, खराब होने लग जाती है। उस पर फंगे लग जाती है, कवक लग जाते हैं, कोई जीवाणु लग जाते हैं, जिससे उसमें बासीपन आ जाता है, वह खाद्य योग्य नहीं रहती है। तो हम भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उसको गंध रहित बनाए रखने के लिए, उसका मिठास बराबर बनाए रखने के लिए, उसे आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन करते हैं। यानी खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने में, आकर्षित व रंगीन बनाए रखने के लिए हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं। अब उसमें हम कुछ रंगों का उपयोग भी करते हैं तथा कुछ रसायनों का उपयोग भी करते हैं। ये रंग और रसायन भोजन की गुणवत्ता, उसमें आकर्षण, उसकी क्वालिटी, इसको मेंटेन किए हुए रहते हैं। अब हम कुछ खाद्य परिरक्षकों की बात करते हैं। खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेंट, यानी खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए, खाद्य पदार्थों को नष्ट होने, सड़ने, गलने से बचाने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिन रसायनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम खाद्य परिरक्षक कहते हैं। और खाद्य परिरक्षक में हमारे पास में मुख्य नाम आता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक खाद्य परिरक्षक है। यह सोडियम बेंजोएट खाद्य परिरक्षक है। C7H5CONA, ठीक है। ये जो खाद्य परिरक्षक है, यह भोजन को या खाद्य पदार्थों को सड़ने, नष्ट होने, गलने से बचाव करता है। तो यहाँ पर यह सोडियम बेंजोएट है, यह एक खाद्य परिरक्षक है। खाद्य परिरक्षक है ये सूक्ष्म जीव। हमें पता है कि जब भोजन में सूक्ष्म जीव चले जाते हैं, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव चले जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते। तो ये जो खाद्य परिरक्षक है जिसकी हमने बात की सोडियम बेंजोएट की, ये इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर इन्हें क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। पहले तो इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, उसके बाद में क्या करता है, इन्हें नष्ट करता है। और जैसे ही नष्ट हो जाएंगे, भोजन क्या होगा, एज इट इज, जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाएगा भोजन। अब हम बात करते हैं कि ये जो खाद्य परिरक्षक है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो पहली बात, जो खाद्य परिरक्षक है वह कम मात्रा में, अत्यधिक कम मात्रा में ही पर्याप्त होता है। बहुत ही कम मात्रा इसकी, मिलीग्राम या ग्रामों में मात्रा कई क्विंटल खाद्य पदार्थ को परिरक्षित किए रखती है। पहली बात तो ये है। दूसरा बात क्या है, इस जो
खाद्य परिरक्षक है, इनका प्रभाव दीर्घ काल तक होता है, यानी 1, 2, 3 साल तक ये अपना असर बरकरार रखते हैं, तब तक इन जीवाणुओं को नष्ट होते रहते हैं। तीसरा बात, जो खुद खाद्य पदार्थ है उस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम आटे के अंदर यदि मान लो आटा है, गेहूं का है, बाजरे का है, आटे में कोई हम प्रिजर्वेंट डालते हैं तो उस आटे की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती, नहीं उस पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो 3 मुख्य विशेषताएं हैं जो खाद्य परिरक्षक होते हैं। पहली बात, बहुत कम मात्रा में यूज होते हैं। दूसरी बात, खाद्य पदार्थ है उन पर दीर्घ काल तक कार्य करते हैं। और तीसरी बात है, खाद्य पदार्थों को कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, अब हमने पहली बात की, जैसे मैंने बताया कि सोडियम बेंजोएट है, यह एक खाद्य परिरक्षक पदार्थ है और यह इसका मात्र 0.06 से 1% सोल्यूशन है। इस सोडियम बेंजोएट का 0.0 से सॉरी इसमें गलत कर दिया आपने, C6 होगा, C6H5CO नहीं, C7 सोडियम बेंजोएट है, इसका 0.6 से 1% जो विलयन है वह विलयन ही लॉन्ग टाइम तक खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किए रहता है। और ये जो इसका 0.06 से 0.08% का घोल है, ये फलों का रस, क्या कहते हैं इसे, जूस कहते हैं, फलों के रस को परिरक्षित किए हुए रहता है। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट है, इसका उपयोग हम जैम, जेली, अचार इनके परिरक्षण में भी करते हैं। ठीक है, तो हमने बात किया कि खाद्य परिरक्षक खाद्य पदार्थों को सड़ने गलने से बचाने के लिए रसायनों का प्रयोग होता है, वो खाद्य परिरक्षक होते हैं, जिसमें हमने पहला बात किया कि सोडियम बेंजोएट है, C6H5CONA, इसका संरचना सूत्र है दिया हुआ है, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बहुत कम मात्रा में काम आता है, दीर्घकाल तक कार्य करता है और खाद्य पदार्थों पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालता। जो सोडियम बेंजोएट है, इसका इतना प्रतिशत घोल है, ये सफिशिएंट है परिरक्षक के रूप में। इसका ये % घोल है 0.06 से 0.08, फलों के रस को परिरक्षित किया रहता है, जैम जेली आचार में प्रयुक्त होता है। ये हो गया हमारा सोडियम बेंजोएट। अब इस सोडियम बेंजोएट के अलावा हमारे पास में पैराबीन्स, दूसरा हमारे पास में पैराबीन्स। इसमें क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट है, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट है, जिसमें यहां पर कोई एल्किल समूह होगा, तो यानी एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट है। तो अब इस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट को हम ऐसे कैसे करते हैं, ये हो सकता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट है, इस श्रेणी का कोई हो सकता है। तो इसका मुख्य उपयोग क्या है या क्या काम करता है, ये टमाटर की चटनी, सॉस, इसको लंबे समय तक, इसकी थोड़ी सी मात्रा यदि टमाटर की चटनी, सॉस या कोई भी किसी प्रकार की चटनी है उसमें पैराबीन्स की थोड़ी सी मात्रा दीर्घ अवस्था तक उसका परिरक्षण किए हुए रहती है। उसके बाद में है हमारे पास में प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट जो है, ये प्रोपेनोइक अम्ल तथा एथिल तथा फिनिल एस्टर होता है और इसका उपयोग हम करते हैं पापड़, मंगोड़ी,
पापड़ मंगोड़ी, ये जो हमारे पास में है पापड़ मंगोड़ी, इसके अलावा बेकरी उत्पाद में भी कर सकते हैं। बेकरी उत्पादों में ये प्रोपियोनेट है, यह परिरक्षक का कार्य करता है। इनको सुरक्षित रखता है। उसके बाद में हमारे पास में है सोडियम बेंजोएट हो गया, पैराबीन्स हो गया, प्रोपियोनेट हो गया, उसके बाद में सार्बेट। सोरबेट मुख्य रूप से दूध से बनी वस्तुएं, यानी पनीर, या हम कह सकते हैं डेयरी उत्पाद, इनमें प्रयुक्त किया जाता है। डेयरी उत्पाद, पनीर, पनीर से बनी हुई वस्तुएं, दूध, दूध से बनी हुई वस्तुएं, इनको लंबे समय तक परिरक्षित करने का कार्य कौन करता है? सार्बेट करता है। तो सोरबेट का ये कार्य हो जाता है लंबे समय तक दूध तथा पनीर से बनी हुई जो डेयरी उत्पाद है उनको परिरक्षित करता है। इसके अलावा हमारे पास में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी है। पोटेशियम मेटा बाई सल्फाइड, देखो इसमें सल्फर है वो प्रिजर्वेंट की भांति बिहेव करता है, और यह क्या करता है? भोज्य पदार्थों में जब इसको मिला देते हैं तो भोज्य पदार्थों में मिलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, यह जो खाद्य पदार्थ है उनको परिरक्षित किए रखती है। इसके अलावा आयोडीन की गोलियां हम यदि गेहूं के आटे में रख देते हैं तो गेहूं का आटा 7 से 8 महीने तक संरक्षित रहता है, यानी प्रिजर्वेंट रहता है। तो ये है हमारे भोजन में रसायन, खाद्य परिरक्षक। मुख्य रूप से सोडियम बेंजोएट है हमारे पास में, उसके अलावा हमारे पास में पैराबीन्स हैं और सार्बेट हैं। सार्बेट, सोडियम बेंजोएट, पैराबीन्स और सार्बेट, ये प्रमुख खाद्य परिरक्षक हैं। खाद्य परिरक्षक रसायन की खोज के बाद में हम भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक प्रिजर्वेट किए हुए रख सकते हैं, संरक्षित रखते हैं। जब इनकी डिस्कवरी नहीं हुई तो इससे पहले भोज्य पदार्थ कुछ समय बाद में अपने आप खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव उनमें उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्म जीव उनका अपघटन करते हैं, अपघटन करने से वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं। तो प्रिजर्वेंट क्या करते हैं? ये प्रिजर्वेंट इनकी वृद्धि को क्या कर देते हैं? और रोक देते हैं। तो ये खाद्य परिरक्षक है, भोजन में रसायन है, खाद्य परिरक्षक है, सोडियम बेंजोएट है, सार्बेट है, पैराबीन्स है, मेटासल्फाइड है, ये हम काम में लेते हैं जो दैनिक जीवन के अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें प्रयुक्त किए जाते हैं।